डाइजेस्टिव हेल्थ के बारे में। तो बने रहना है सभी को और ध्यान से सुनना है। डाइजेस्टिव हेल्थ मीन्स क्या? आपको आपका पाचन पाचन जो रहता है, पाचन संस्था, उसको अच्छी तरीके से हमें कैसे मेंटेन करना है, उसके लिए हम लोग बात करेंगे आज। तो आपको पता है, खाने से लेके बाहर निकलने तक, रेक्टम से, ओके, कितना मीटर का दूरी तय करना पड़ता है खाने को, पता है आपको? मुंह से लेके टॉयलेट होने तक किसी को पता है? खाने को, हाँ, 8 से 9 मीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। कितनी? 8 से 9 मीटर की दूरी खाने को तय करनी पड़ती है। और हम चले हैं उसको कैसे भी डालने, मुंह में कुछ भी करने, कुछ भी डाल रहे, कुछ भी, हाँ, डस्टबिन बना रहे, अनाप शनाप खा रहे, जो शरीर को जरूरत नहीं है। तो पहले डाइजेस्टिव सिस्टम हम लोग समझते हैं, कैसे ये सिस्टम शुरुआत होती है। हम जो खाना खाते हैं तो पहले दांतों से उसको क्या करते हैं हम लोग? चबाते हैं ना। तो हम लोग जब दांतों से उसको सही तरीके से चबाएंगे तो मोस्टली जो खाना है आधा उधर ही पच जाएगा मुंह में। 32 टाइम्स हम चू करेंगे तो, चबाएंगे तो। समझ में आया आप सभी को? लेकिन हम लोग 32 टाइम्स चबाते नहीं है। चबाना क्यों है? जब हम लोग चबाते हैं तो उसको छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, और जो हमारी सलाइवा, उसमें क्या होती है, लाल ग्रंथि के जरिए सलाइवा उसमें मिक्स होती है, और उस सलाइवा में एंजाइम्स रहते हैं। वो क्या करते हैं? खाने को पचाने का काम करते हैं। तो मुंह में क्या होता है पता है? 3 प्रकार के एंजाइम्स रहते हैं। उसमें खाने में से जो बैक्टीरिया आता है उसको मारने का काम करते हैं कोई एंजाइम्स। उसके बाद जो कार्बोहाइड्रेट है वो अलग करने का ही काम मुंह में होता है, स्टार्च अलग करने का काम। और उसके बाद खाने को चिपचिपा, बोले ना, भीगा जैसा, आसानी से करने का काम किधर होता है? मुंह में ही होता है, एंजाइम्स के जरिए। तो उसके बाद वो खाना हम लोग निगल लेते हैं, चू करने के बाद, चबाने के बाद, तो हमारे स्टमक में जाता है। क्या जाता है? खाना किधर जाता है? फूड पाइप से किधर जाता है? स्टमक में। तो स्टमक क्या करता है उस टाइम? हाइड्रोक्लोरिक एसिड छोड़ता है, और जो मुंह में चबाते वक्त जो बैक्टीरिया मरते नहीं है, वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से वो पेट में मर जाते हैं बैक्टीरिया, जो गंदे बैक्टीरिया रहते हैं। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से खाना और छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर वो पतला हो जाता है। उसके बाद पेट में क्या होता है? हमारी जठर ग्रंथि रहती है पेट में, जठर ग्रंथि, वो गैस्ट्रिक जूस छोड़ती है। तो गैस्ट्रिक जूस जब छोड़ती है तो उसमें क्या रहता है? एंजाइम्स रहते हैं 2 तरीके के। उसका काम रहता है, जो बचा हुआ पचाना रहता है खाना, उसको पचाने का काम करते हो। तो उधर क्या होता है? हमारे खाने के जरिए जो प्रोटीन आता है उसको अलग करने का काम आता है, उसको बारीक बारीक तोड़ने का काम होता है। जब हम ज्यादा खाना खाते हैं तो उसको पचाने के लिए ज्यादा हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होता है, तब खाना क्या बनता है? एसिडिक बनता है, और उससे गैस बनती है, और हमें एसिडिटी होती है। तो आपको एक ध्यान में रखना है, भर पेट खाना नहीं खाना है। समझ में आया? और ये एसिडिटी होती है तो डॉक्टर हमें क्या देते हैं? इनो ना। तो इनो में क्या रहता है पता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड रहता है। और आम्ल और क्षार को जब एक आते हैं तो एसिडिटी निष्क्रिय हो जाती है। इसके लिए आपको इनो दिया जाता है, उसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड रहता है। तो स्टमक में खाना कितनी देर रहता है पता है आपको? 4 घंटा। कितना रहता है पेट में खाना? 4 घंटा रहता है। उसके बाद जो अनपचा खाना, जो हजम नहीं हुआ खाना जो रहता है, पहला तो किधर? मुंह में थोड़ा पचन होता है, बराबर। उसके बाद किधर होता है? पेट में। और उसके बाद भी
जो अनपचा खाना है वो किधर जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत में। और ये छोटी आंत कितनी रहती है पता है आपको? 5 से 6 मीटर की। जब छोटी आंत में खाना आता है तो लीवर उसमें क्या छोड़ता है? पित्त रस, बाइल जूस। देखो क्या क्या होता है खाना खाने के बाद। और छोटी आंत में क्या होता है? आम्ल खाना पचाती नहीं है। छोटी आंत हमारी आम्ल खाना पचाती नहीं है, इसके लिए बाइल जूस की वजह से वो निष्क्रिय होता है जब उसमें पित्त रस आता है तो। और ये बाइल जूस हमारा फैट पचाने का भी काम करता है। उसके बाद क्या होता है? हमारे पैनक्रियास ग्लैंड रहते हैं ना, वो खाना और अच्छा तरीके से पचाने के लिए पैनक्रिएटिक जूस छोड़ते हैं। और जूस में भी एंजाइम्स रहते हैं। वो क्या करते हैं? जो बचे हुए प्रोटीन को और तोड़ने का स्मॉलेस्ट फॉर्म में काम करते हैं। खाने को पचाकर मौजूद जो हमारा उसमें कार्बोहाइड्रेट रहता है उसको बाजू में निकालने का काम करते हैं। खाने में मौजूद जो फैट है उसको बाजू में निकालने का काम करते हैं। इस तरह स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत में खाना पूरी तरह से पचता है। और खाना पचने के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में नीचे वाले भाग में जो वेस्ट मटेरियल रहता है वो नीचे वाले भाग में क्या रहता है? जमा हो जाता है। और इस भाग को क्या कहते हैं? इंग्लिश में इलेनियम कहते हैं, इलियम। तो खाने से मिले हुए न्यूट्रिशन इधर क्या करता है? ये जो हार्मोन से इलेनियम जो वो खून में मिक्स करता है। क्या करता है? खून में मिक्स करता है। जो खाने से हमें न्यूट्रिशन मिलता है वो किधर मिक्स होता है? ये जो छोटी आंतड़ी का जो नीचे वाला पार्ट है उसमें वो ब्लड में मिक्स हो जाता है। और जिसमें प्रोटीन का जो स्मॉलेस्ट फॉर्म है एमिनो एसिड में वो बदल जाता है, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में बदल जाता है और फैट फैटी एसिड में बदल जाता है नीचे वाले हिस्से में। और इसे रेड ब्लड्स क्या करते हैं? हमारे जो रेड ब्लड सेल है वो एब्जॉर्ब करते हैं। तो जो नीचे वाला आंतड़ियों का जो पार्ट है ना, जहां इलियम होता है उधर फिंगर शेप के विलाइज होते हैं। क्या होते हैं? विलाइज। ऐसे ये हाथ में जो रहते हैं ना फिंगर शेप, वैसे छोटे एकदम माइक्रो न दिखने वाले विलाइज होते हैं। ये विलाइज के ऊपर ब्लड वेसल्स रहती है, पतली जैसी, पतली एकदम पतली जैसी नलिकाएं, छोटी रक्त नलिकाएं रहती है। ये विलाइज क्या करता है? न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करके ब्लड में भेज देता है। मौजूदा ब्लड सेल रेड ब्लड सेल्स के जरिए ब्लड सेल तक पहुंचाता है खाना। खाने में से जो भी न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब होता है और खाने में से जो मिनरल्स रहते हैं वो विलाइज द्वारा एब्जॉर्ब किए जाते हैं डायरेक्ट। मिनरल्स हजम नहीं होते हैं, वो विलाइज के जरिए क्या होते हैं? एब्जॉर्ब किए जाते हैं। और आपको पता है प्रोटीन हजम करने के लिए बहुत मेहनत लगती है। तो ये सब हमारा पाचन और एब्जॉर्प्शन का काम होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। और बाद में बचा हुआ जो वेस्ट मटेरियल रहता है वो बड़ी आंत में जाता है। ओके, तो जब छोटी आंत में खाना जब पचता है लेकिन उसमें पानी रहता है तो बड़ी आंत में वो पानी सोखता है। बड़ी आंत में क्या होता है? वो पानी सोखने का काम होता है। और वेस्ट मटेरियल बाद में क्या होता है? वो पानी जो बड़ी आंत शोषण करता है, सोखता है, वो ब्लड में मिक्स कर देता है और बचा हुआ जो वेस्ट है वो हमें रेक्टम के जरिए, एनस के जरिए बाहर निकलता है। इतनी बड़ी प्रोसेस सर प्रशांत सर कितना मीटर का रहता है प्रोसेस? है 8 से 9 मीटर का, बराबर? राइट 8 to 9 मीटर का रहता है। तो आप 6 मीटर की रहती है। हाँ, आंत कितनी रहती है? छोटी आंत 6 मीटर की। तो आपको सभी को इतना, हम लोग जो खाना खा रहे हैं इतना प्रोसेस से जा रहा है। तो हम खाना कैसे खाते हैं? हमारे मन के हिसाब से। इसीलिए क्या होता है, बहुत सारे लोगों को बहुत सारी पेट की समस्याएं होती है। तो आपको ध्यान देना है, बहुत सारे लोगों को क्या है, अभी
कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है, पता है? सुबह सुबह कॉन्स्टिपेशन मीन्स प्रॉपर टॉयलेट होती नहीं है सबको। इधर किसी को शर्म आती रहेगी हाथ रेस करने के लिए, नहीं आप से हाथ हैंड रेस कर सकते हैं। किसी किसी का प्रॉब्लम होता है सुबह सुबह पेट साफ नहीं होता है, हैंड रेस कर सकते हैं। होता है सबका पेट साफ?